काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो। अब तुम्हें मिलेगा महादेव जी का ठुल्लू खाना है, जहां दारू भी मिलेगी। हिंदू डूब के मर जाओ। अगर ये मुल्ला शाहरुख खान उन खिलाड़ियों को ले रहा है तो यहाँ खेलने नहीं चाहिए। हमें भी अपनी रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना होगा। राम तो मुसलमान थे, आज हमारे सामने। हिंदुओं को आगे आना चाहिए। करोड़ों की संख्या में कल ही बॉर्डर पे पहुंच जाना चाहिए था। जबरदस्ती यार भारत सरकार को कहना चाहिए था कि भारत सरकार बॉर्डर खोल। हम देखते हैं हरामजादों स्वरों को, हमें हथियार दो, हम लड़ेंगे उनसे जाके। मजबूर हो जाती है सरकार। आप किस चीज की कमी है भाई भारत सरकार पे? हर चीज तो है, फिर किस लिए हमारे जो है मासूमों को मारा जा रहा है? पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी हमारी बहन बेटियों को 12-12 साल के लड़कियों को उठा लिया जा रहा है। तो फिर मैं आके ये कहूँगा कि ये जो हो रहा है इसलिए हो रहा है कि अल्लाह का आदेश है, काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो। और फिर कह रहा हूँ शरिया कानून में काफिर को मारना पुण्य का काम है, इनाम का काम है, कोई सजा नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये एक जो बात हो रही है कि आप इन लोगों से परेशान ज़्यादा हैं। आजकल जो जब से मोदी जी आई है 2014 से, कि मुसलमान से हिंदू मुस्लिम जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कई मुसलमान से हमने बात करी जो ऑन कैमरा जो नहीं बोला उन्होंने, पर कैमरा के पीछे उन्होंने ये बोला कि अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत है हम लोगों से, भारत में रहने वाले मुसलमान तो हमें एक जगह क्यों नहीं दे देते अलग से, दोबारा हम वहाँ चले जाएंगे, इसकी मांग कर रहे हैं। दे तो दी थी। हाँ, अफगानिस्तान आप दे दो। हाँ, अब तुम्हें मिलेगा महादेव जी का ठुल्लू। समझ गए? देखिए हिंदू मुस्लिम करती है ये कुरान, ये अल्लाह का कलाम है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ये अल्लाह करता। अल्लाह ने मानव जाति को बांट दिया है 2 भागों में, एक ईमान वाले और बाकी को बता दिया बेईमान। ये अल्लाह का कहना है। तो ये अलतकिया कर रहे हैं। ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनका एक ही मकसद है कि मुसलमान तो थारे हैं ही, हिंदुओं को आपस में बांटो। हिंदू वोट देगा, मुसलमान वोट देगा, फिर जो नेता जिस जाति का होता है वो जाति के लोग उसे वोट देते हैं। इस हिसाब से इनका एजेंडा है कि भारत में हमारी सरकार बनेगी, फिर हम इन हिंदुओं को मिटा देंगे। राहुल गांधी का वीडियो देखो आपने कि हमारी सरकार आने दो, फिर इनको बताएंगे हम, इनको हिंदुत्व खत्म कर देंगे हम। तो पहलगाम की तरह जो एक ऑस्ट्रेलिया में भी मुद्दा आया था, आपने देखा था कि पिता और बेटा दोनों फायरिंग कर रहे थे, घटना आई हुई थी। तो उसको किस हिसाब से, आपको आइडिया है उसके बारे में? सुना था और वो सारा मैंने वीडियो भी देखा है। देखिए मैंने फिर कहा है, बाप बेटा किनको मारे जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ काहे के लिए? जन्नत की हूरों के लिए। दोनों बाप बेटे जाएंगे जन्नत में। ये जन्नत का हूर है क्या? मैं बताता हूं। ये बता दीजिए थोड़ा सा। चूंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मेरी राह में जिहाद करो, सबको इस्लाम दीन की ओर लाओ, और मैंने तुम्हें खरीद लिया है जन्नत के बदले। अगर तुम सारी दुनिया में इस्लाम दीन फैला दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत में अनटच लड़कियां जो होती है, सुंदर लड़कियां जिनको हूरे कहा गया है, वे तुम्हें दूंगा और तुम मौज करना। यानी कि जन्नत कोठा है, कोठा खाना है, जहां दारू भी मिलेगी, जहां शहद की नदियां बह रही हैं। अब इनसे कोई पूछे शहद नदियों में बहता है, मधुमक्खी बनाती है, इस अल्लाह को कुछ भी नहीं पता। दूध की नदियां बह रही है, दूध भैंस देती है, गाय देती है, और वहां नदियां बहा रहा। ये खोर इतना छोट कुरान में भर रखा है जिसका कोई ठीक नहीं, और फिर भी ये बुद्धि से सोचते नहीं, जो इसमें लिखा है उसी को सच मानते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, जो बांग्लादेश में जो अभी हादसा हुआ उसको लेकर के, जो आईपीएल का जो गेम चल रहा है उसमें भी शाहरुख खान की एक टीम है RRK, उसमें बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी हैं, उसको लेकर के विरोध हो रहा है। क्या ये आपको लग रहा है कि विरोध का मुद्दा होना चाहिए? ये देखिए पहली बात तो ये हादसा नहीं है, आपने गलत कहा है। हाँ। ये जानबूझकर किया गया हत्या है। जन्नत के लिए काफिरों को मारना, डराना, डर पैदा करना,
हिंदुओं के अंदर। और रही बात आईपीएल की, वो हमें जिंदे को जला रहे हैं, मार रहे हैं, और हम उनको यहाँ भारत में आईपीएल खिलाएंगे। हिंदू डूब कर मर जाओ। अगर ये मुल्ला शाहरुख खान उन खिलाड़ियों को ले रहा है तो यहाँ खेलने नहीं चाहिए, खेलन मत देना। वरना तुम कहते हो ना 80 करोड़ है, 100 करोड़ है, तुम एक भी नहीं, तुम मर चुके हो। अगर बांग्लादेश का एक खिलाड़ी भी यहाँ खेलता नजर आ गया तो हिंदुओं, मैं तुम्हें हिंदू कहना छोड़ दूंगा, राक्षस हो तुम, राक्षस। अब खेल भावना से क्यों जोड़ रहे हैं इन चीजों को? खेल भावना किसे कहते हैं आपको पता है? खेल होता है जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी जो होता है वो अनुशासन में रहता है, वो धर्म पूर्वक खेल खेलता है। जैसे युद्ध, धर्म युद्ध होता है, वो भी धर्म के हिसाब से खेला जाता है, लड़ा जाता है। ऐसे ही खेल है। खेल उनके साथ खेला जाएगा जिसमें खेल भावना हो। वो हमें मारना चाहते हैं, उनके लिए हम काफिर हैं, तो अब उनको यहाँ हम खिला के उनको पैसा दें और उस पैसों को जिहाद में लगाएंगे, फिर हमें मारेंगे। क्या हो रहा है? कितने घरों को जिंदा जला दिया, कितने घरों में वहाँ आदमियों को जिंदा जला रहे हैं, औरतों को जिंदा जला रहे हैं, जबरदस्ती माताओं बहनों से रेप कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? देख नहीं रहे क्या? मैं तो कहता हूं भारत के हिंदुओं से गांव गांव में, हर गांव में लगभग मुसलमान भी हैं और हिंदू हैं। हिंदुओं में जाट हैं, गुर्जर हैं, बाकी दूसरे लोग हैं। अपने गांव के मुसलमानों को इकट्ठा करें और खुद भी इकट्ठा हों और कुरान को खोल के कुरान की आयतों को बताएं कि देखिए भाई, आप मुसलमान हैं, आपके लिए हुक्म है हमें मारने का, तो बताइए हम अपनी रक्षा के लिए क्या करें। अपने गांव के मुसलमानों से, चूँकि गांव में मुसलमान और हिंदू वो ज़्यादातर भाईचारे से रहते हैं, चूँकि अभी मुसलमान कम है इसलिए, तो उनसे बात करें, भाई ये देखिए कुरान जिसको आप मानते हो, पालन कर रहे हो, ये हमें मारने का हुक्म दे रही है। आप तो हमें एक न एक दिन मारोगे, आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो क्या हमें अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है? या तो इसको सत्य साबित करो, अल्लाह का कलाम है, ईश्वरीय किताब है। अगर ये नहीं है तो उनको नोता दो घर वापसी का। भैया आपके पूर्वज भी हिंदू थे, आप घर वापसी करें, नहीं तो ये गांव छोड़ के चले जाएं आराम से, नहीं तो भैया हमें भी अपनी रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना होगा। और राक्षस कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करते, हिंदी मुस्लिम करते का मारू थरी का। वहां बांग्लादेश में क्या मोदी सरकार है? वहां क्या आरएसएस है? और ये चंद्रशेखर रावण जैसा और इसकी जुबान नहीं निकल रही। वो दलित बच्चा था, उसको किस तरह बेरहमी से मारा गया, और कोई भी दलित बच्ची का भारत में भी बलात्कार करता है एक राक्षस जाहिल, इसकी जुबान नहीं निकलती। ये जब ही बोलता है कब कोई एक आदमी कोई घटना हिंदू और जो है अपने दलित भाई का कोई पंगा हो जाए, जब बोलता है, जब बहुत बनता है, इसकी मूछ पाड़ के घेर दूं, मेरे सामने आ जाए, इसकी जीभ खींच दूं। एक बार इसने कहा देने कि कुरान में कोई गलत बात दिखा दो, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैंने वीडियो बनाई थी, बे कहां मर गया, सामने आजा गुलाम बन। तेरी ऐसी के तैसी हर देश के राक्षस सालों ने देश का बंटाधार कर दिया। और ऐसी हमारी सरकार है, कोई भी कुछ बोल देता है। एक है और कि राम तो मुसलमान थे, तेरी राम मुसलमान थे, आज हमारे सामने तुझे बता देंगे। कोई भी हाँ कुछ भी बोल देता है, कोई कानून का राज नहीं जरा सा भी। पहलवान जी, ये लोग कहते हैं जब से बीजेपी आई है 2014 के बाद से, तब से हिंदू मुसलमान कुछ ज्यादा ही हो रहा है। डायरेक्ट जो एक्शन डे पे क्या हुआ था, किसने मारा था? जब बीजेपी सरकार थी, कितने लाखों हिंदुओं का, माताओं बहनों का करके मर्डर हुआ था। मोपला कांड में बीजेपी थी हराम। कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी है हराम जादो। किस तरह से वहां मासूम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे। आज कहेंगे देखो कैसे गाली बक रहा है। अगर ये सरकार प्रतिबंध लगाती है तो मैं भी सोच समझ के बोलता। तुम कुछ भी बोलोगे हम गाली ना दे, गाली नहीं, मेरा बस चले तो तुम्हारे नीचे हाथ दे के मुंह में निकाल दूं।
राक्षसों, देश के गद्दारों। अरे कह रहा और वो मुल्ला, देखो वंदे मातरम बोलने वाले ये मरी हुई कौम है, भारत माता की जय बोलने मरी हुई कौम है। दे सुअर की औलाद, यहां इसलिए रहे थे तुम 1947 में, तुम्हें इसलिए रखा था जब तुम्हें देश दे दिया। यहां ऐसी तैसी मराने को, हमें दुखी करने के लिए रहे थे। यहां यही कहा था तुमने उस टाइम पे। ये वो गंजा, गांधी, नेहरू, इनकी चाल थी। इन हरामखोरों ने वहां जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया और भारत का ये नेहरू बन के बैठ गया। और ये राक्षस यहां रख लिए। इन्होंने हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का जीना हराम कर रखा है। कभी देखा कोई जैन बेचारा बोलता हुआ? कभी देखा कोई जो है फारसी यहूदी भारत में बोलता हुआ? और ये हरामखोर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कहते हैं तुम प्रोग्राम करोगे, तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो हम इस्लाम राष्ट्र की मांग करें। करके दिखा, तेरी जीभ खींच ले कुत्ते।